इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पित्त अंत आते हैं, पित्त है, फुफ्फस फेफड़े हैं, कलेजा है, हृदय है, श्लेष्मा है, कफ है, लार है, क्या क्या है और बोलो, मल है, मूत्र है, रुधिर है, आंव है, पीव है, क्या है और बताओ, कौन सा अमृत टपक रहा है? कहां से अमृत टपकता है तो बताओ। इस शरीर में क्या है? विवेकी पुरुष थोड़ा सा विचार तो करे कि जहां इस शरीर में इसका इतना राग उत्पन्न हो रहा है, इस शरीर में इतना रागान्वित होकर के दुखी होता है, इस शरीर में क्रीड़ा करने लायक ऐसा क्या है, रमने लायक ऐसा क्या है? अगर इसी में रमने लायक होता तो विवेकी लोग इस शरीर से मोह क्यों छोड़ने का पुरुषार्थ करते? महापुरुष हमेशा इसी भाव में जीते हैं कि जो हमारे सामने यह दिखाई दे रहा है, यह जो नश्वर देह दिखाई दे रही है, हमें इससे ऊपर उठना। जब हम इस शरीर में क्रीड़ा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने लिए भी सुख मिलता है, दूसरे के लिए भी सुख मिलता है, और उस सुख के उपरांत भी कभी कभी पुत्र उत्पत्ति हो जाती है, पुत्री उत्पत्ति हो जाती है, और फिर भी वह उत्पत्ति होने के बाद जरूरी नहीं है कि हमें उस पुत्र से पुत्री से सुख मिल पाए। मल्लप्पा का नाम सबने सुना है? सुना है? थोड़ी सी बात अनासक्त महायोगी की भी कर लेते। अब आप देखो, धर्मात्मा पुरुष भी पुरुषार्थ करते हैं, जीवन मिला है, सब जी रहे हैं, हमको भी वैसे ही जीना पड़ता है, करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज तो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 पुत्र, लेकिन इससे पहले भी उनके पुत्र और पुत्री और भी हुए थे जो मरण को प्राप्त हो गए। पहले सबसे पहले एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया, क्या था? कोई बताएगा? अब आपसे पेपर में ही पूछेंगे जब अनासक्ति होगी, पेपर होगा। उसका नाम रखा गया था चंद्र कुमार। 6 महीने केवल जी पाया, मृत्यु हो गई। उसके बाद में एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था सुमन। सुन रहे हो? उसके बाद महावीर उत्पन्न हुए, उसके बाद विद्याधर उत्पन्न हुए, और वह सुमन बेटी भी उन दोनों भाइयों के साथ में खेली बड़ी हुई, 6 वर्ष तक जी, और 6 वर्ष के बाद में कोई उसे ऐसी असाध्य बीमारी हो गई कि वह 6 वर्ष के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई।
अब आप सोचो, जहां बेटे की मृत्यु हो गई, बेटियों की मृत्यु हो गई, आगे जो बेटे हैं उनका पालन पोषण करने में कितना भय उत्पन्न होगा। और ऐसे भय के बीच में इन पुत्रों का पालन पोषण हुआ। जब ये भय आता है तो ये बात निश्चित है कि मनुष्य भाव में हमें तभी समझ आता है कि दुर्लभता क्या है। मनुष्य भाव में क्या दुर्लभ है? मनुष्य भव को पाना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन को पाकर के जीना दुर्लभ है, और जीते हुए भी पूर्ण आयु जी लेना दुर्लभ है। और पूर्ण आयु निरोगता के साथ जी लेना दुर्लभ है, और उस निरोगता के साथ में सम्यक ज्ञान के साथ जीना तो और भी दुर्लभ है। अब ये दुर्लभता है। अब इन दुर्लभताओं के बीच में यह आदमी शरीर में रमता है। जीव अपने आप में नहीं रमता, शरीर में रमता है। और जब इस जीव का शरीर में रमण होता है तो इसके अंदर हमेशा तृष्णा बढ़ती ही रहती। आचार्य कहते हैं, अगर एक बार आप इस शरीर से हटकर के अपनी आत्मा में रमण करने की एक छोटी सी भी एक चेष्टा कर लो, कभी भी कर लो, भूल के भी कर लो, तो आपको उसमें एक लगन लग सकती है, उसमें आपके लिए एक सुख मिल सकता है, और उसी सुख से आपको तृप्ति होगी, और किसी चीज से तृप्ति नहीं होगी। यह सुख कहां मिलेगा? तो कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, यह सुख अपने भीतर मिलेगा। अप्पा अपम्मिरो, आत्मा अपनी आत्मा में रमण तो करे, और वो रमण करने की विधि बताने के लिए ही हमारे सामने अरिहंत भगवान आ जाते हैं, सिद्ध भगवान आ जाते हैं। हम उन अरिहंत और सिद्धों का स्मरण करते करते अगर हम अपनी आत्मा में ठहरने लग जाते हैं तो अरिहंतों का भजन करना भी सार्थक हो जाता है। अरिहंतों का भजन तभी सार्थक है। केवल बाहर बाहर हम केवल रहते रह जाएं और बाहर से ही केवल ध्यान करते रह जाएं तो भजन सार्थक नहीं है। भजन करते करते हमें अपनी अंतरंग आत्मा में रमण करने का भाव उत्पन्न हो जाए। ये अरिहंत भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, ये अरिहंत भगवान का सबसे बड़ा भजन है। अब उसमें रमण करने में आपको रस आना चाहिए, और वो रस मिलेगा तो कैसे मिलेगा? वह रस आपको उस चेतना के भावों में जो उसका वैभव है, उस चेतना की जो शाश्वत सत्ता है, उस चेतना के जो ज्ञान आदि गुणों का जो उस चेतना में शक्तियां हैं, उन शक्तियों की तरफ अपने को उन्मुख करने पर उस वैभव का रस आ सकता है, और वही शाश्वत रस होगा। अब जिसको रस की आदत लगी है दूसरी चीजों में रस लेने की, तो उसे अपनी आत्मा में रस आता नहीं है। और आत्मा में रस अगर कहीं आपने पढ़ लिया है कि आत्मा कैसी है, तो आपने पढ़ लिया है द्रव्य संग्रह में, वंड रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति। नो संति नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होते हैं? पंचवंडा, पंचरसा, दो गंधा, अट्ठ फासा, जीवे न संति। अब आपने पढ़ लिया भाई आत्मा में तो रस 5 प्रकार के रसों में से कोई रस है ही नहीं, तो फिर क्या सोचोगे आप? ना आत्मा में खट्टापन है, ना मीठापन है, ना कड़वापन है, ना चरपरा है, ना कुछ कसायला है। आत्मा में कोई रस ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब जब आत्मा में रस नहीं है तो फिर अब रस किसमें मिलेगा? तो आपके अंदर ये विचार जब आएगा कि आत्मा में रस नहीं है, तो कौन सा रस नहीं है? ये खट्टा मीठा कड़वा ये रस नहीं है। अब इन रसों के अलावा भी कोई रस होता है कि नहीं होता है?
वो रस आपकी अनुभूति में तब आएगा जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे। वो रस आपके अनुभव में तब आएगा जब आप अपने अंदर ये सोच के बैठेंगे कि मैं इस आंख पिंड से अपना मोह हटा करके चैतन्य पिंड में अपना अनुराग रखूंगा, चैतन्य पिंड की ओर अपना भाव लगाऊंगा। इस विषय में जब आपका रस आएगा तब उसका रस झरेगा। और वो रस कभी कभी इसीलिए नहीं झर पाता कि हमें जो दुनिया में बाहर रस दिखाई दे रहा है उसी में रस आता है, तो हमें भीतर का रस कभी मिलने का विचार नहीं आ पाता है। आप देखो, यहां पर एक महिला बैठी है, बारामती से आई है, वो महाराष्ट्र से। दोनों नेत्रों से उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें सुन सुन करके याद करने की, इतना श्रुत ज्ञान को अपने अंदर धारण करने का इतना रस आता है कि उन्हें कुछ भी बता दिया जाए वह हर चीज उन्हें याद हो जाती है। पिछली बार भी वो आई थी शिविर में। तिथ्यर भावना एक ग्रंथ है प्राकृत में लिखा हुआ, उसकी गाथाएं उन्होंने याद कर ली। तिथ्यर भावना ग्रंथ, उसकी गाथाएं याद हो गई उनको। कोई भी ग्रंथ उन्हें पढ़ा दिया जाए, सुना दिया जाए, याद हो जाता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन आप चेहरा देख लेना कितना प्रसन्न दिखाई देता है, आप भी उनकी प्रसन्नता देख करके प्रसन्न हो सकते हो। अब आप देखो कि हम रोते रहें, हमारे पास आंखें नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता है, हम रोते रहें तो रोते रहो, कौन तुमको चुप कर सकता है। अगर हमारे पास इतने अभावों के बावजूद भी भीतर से कोई रस आ रहा है तो इसी रस को कहते हैं जिनवाणी का रस। इसी रस से आत्मा का रस उत्पन्न होता है, तो वह रस हमारे अंदर एक आनंद पैदा करता है। और इस तरह का अगर हम दुर्भाग्य भी कहें तो ये दुर्भाग्य भी सौभाग्य के लिए होता है, जिसके कारण से हम ऐसे नेत्र विहीन होकर के भी अपने भीतर के नेत्र खोल पाते हैं। वह सम्यक ज्ञान के नेत्र खुलने का यह सौभाग्य मिलता है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। दो नेत्र तो सबके पास हैं, तीसरी आंख खुलनी चाहिए। सम्यक ज्ञान में रस आना, जिनवाणी की बात सुनने में रस आना, भीतर से अपनी चिंतामणि सदृश उस आत्म तत्व में रस आना, इस तरह का रस आने का जब विचार बन जाए तो उसी का नाम है सम्यक दर्शन की अनुभूति, सम्यक ज्ञान की भावना। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, और कोई काम में लगना ही नहीं, सब काम हो चुके, बेटे हैं, बेटियां हैं, सब हो गया। अब इसी में रस आना। अब ये जो रस आ रहा है, ये रस कहां से आ रहा है? अब हम कहें कि भाई आत्मा में रस नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो होता है वो अद्भुत होता है। वो कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है। 9 रसों में एक अद्भुत रस भी होता है, सुन रहे हो? तो आत्मा में कौन सा रस है? अद्भुत रस है, शांत रस है। ये रस आत्मा में बहते हैं। इसलिए भगवान का भजन करते करते भी ये भावना आनी चाहिए कि हमें भले ही आत्मा रस विहीन है, लेकिन हमारे अंदर तो रस, अद्भुत रस, शांत रस जरूर बहता है और बहना चाहिए। वो लाइनें आपने पढ़ी होंगी, रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन आत्म रस अनुपम, निज अनुभव रसिया रे, निज अनुभव रसिया रे, एक बार चाखे जा रस जो, एक बार चाखे जा रस जो,
लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। जा करने ते पातक भाजे, जा करने ते पातक भाजे, दूर होय अंधियारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। ऐसे अरिहंत का भजन कर प्यारे। प्यारे लाल प्यारे लाल भी एक नाम होता है ना, हाँ, लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल तो सबको याद है। मैं प्यारे तुमको बना रहा हूं, तुम हमारे प्यारे हो। अभी तक तो तुम अपनी पत्नी के प्राण प्यारे थे, अब तुम हमारे प्राण प्यारे हो रहे हो। तो हमारे प्यारे बनो, तो धीरे धीरे तुम्हें अरिहंतों का भी प्यार मिलेगा और धीरे धीरे अपनी आत्मा का भी प्यार करने का भाव आएगा। आखिर कब होगा? अपनी आत्मा से प्रेम करना, अपनी आत्मा का प्यार अपने अंदर अनुभूति में आना, ये सब तभी संभव है जब हमें अरिहंत भगवान से सच्चा प्यार होने लग जाए। और जब प्यार होने लग जाएगा तो फिर आपके लिए ये उपाधि मिली जाएगी, प्यारे लाल। लगने की जरूरत नहीं है, फिर तो सब लाल ही लाल है। लाल ही लाल है फिर तो सब। बस एक बार ऐसा भाव मन में आ जाए कि हाँ, इस शरीर के लिए जो हमारा इतना अनुराग रहता है, इसका शतांश भी हमारा अपनी आत्मा की ओर लगने लगे, तो फिर हमें दुनिया के सब रस बेरस लगने लगे। लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। ये भाव खारेपन का अनुभूति के साथ जुड़े। जब एक रस की अनुभूति होगी तब दूसरा रस खारा लगेगा। अभी तो आपने एक ही रस खारे को ही मीठा समझ लिया है, और जिसमें रस है उसको आपने बेरस समझ लिया है। वो तो रस है ही नहीं, उसमें बंडरस पंचगंधा न संती, वो आपने ऐसे मान लिया, उसमें रस है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और इस गलती को सुधारने के लिए ही ये सब ज्ञान के अभ्यास, शास्त्र के अभ्यास, प्राकृत के अभ्यास, संस्कृत के अभ्यास चल रहे हैं। समझ आ रहा है? वैराग्य शतक भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। पिछले 2 दिनों में यहां पर जाने कहां से कितने दूर दूर से भी लोग आ गए, और इन सब लोगों ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की कुछ चयनित 50 गाथाओं का अध्ययन कर लिया। आचार्य कुंद कुंद देव के उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ की 50 गाथाओं को याद भी कर लिया, और आज उसकी परीक्षा भी दे ली, और 2 दिन में उन्होंने उन श्रुत ज्ञान का वह रस ले लिया है। और तो आज उन लोगों ने उस रसानुभूति के साथ में यहां पर परीक्षा दे ली, और उस परीक्षा का परिणाम भी आज दोपहर में घोषित हो जाएगा। अब आप सोचो कि इन लोगों को इसमें कितना रस आ रहा है, प्राकृत भाषा के ग्रंथ पढ़ने में, प्राकृत भाषा को सीखने में, कि ये अपने घर से दूर दूर से आकर के 3-3 दिन तक यहाँ रुक कर के और ये परीक्षा दे रहे हैं। आज इन्होंने इतना अपना मन बनाया है कि ये दोपहर में भी उस परीक्षा को घोषित तो करेंगे ही। इन रेवाड़ी के लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कहाँ से ये शुरू हुए थे, आज ये कितने बड़े हो गए। जब रेवाड़ी में चतुर्मास था तब तो कुछ भी नहीं था, ABCD भी शुरू नहीं हुई थी, और आज ये इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें ये मंच छोटा दिख रहा है। समझ आ रहा है? मतलब इतने प्रोग्राम हैं इनके पास में दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको, कि आपके पास भले ही समय ना हो लेकिन इनके पास समय है। ये अपना समय निकाल करके आए हैं, और इन्हें अपेक्षा नहीं है कि सतना के लोग हमारे इस प्रोग्राम में देखने आएंगे कि नहीं आएंगे। ये अपनी भीड़ भी अपने साथ में लेकर के आए हैं।
तुम्हें तो बस 12 बजे खा पी करके नींद ले लेना, तुम तो अपने सोते रहना, ठीक है ना। तो तुम्हें ऐसा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इतना प्रोग्राम ये लेकर के आए हैं कि अपने ही लोग, अपना प्रोग्राम, अपना सारा सिस्टम सब इनके साथ में है। और आज इनको दोपहर में कार्यक्रम करने का मन यहां से नहीं हुआ, कहां से हुआ? हाँ, जहां से 10 लक्षण पर्व मनाया गया था वहां से हुआ है, और वहीं पर होगा आज दोपहर का कार्यक्रम, ठीक है ना। सतना वालों को तो कुछ सुनना है, देखना है क्या होता है, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्रामिंग है। अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमारे लिए भी बहुत कुछ फायदा मिलेगा और मिल सकता है। रस आने की बात, ये रस जो हमारी निद्रा का रस है, ये रस थोड़ा सा चेंज हो जाए, आलस्य का रस है, ये रस चेंज हो जाए, जो हमारे अपने धन में मोह का रस है, ये रस चेंज हो जाए, तो थोड़ा सा हम 1-2 घंटे का समय निकाल पाएं और उसमें कुछ अपना रस डाइवर्ट करें तो कुछ और भी अद्भुत रस आपको मिल सकता है। चंद्रसेन जी बैठे हैं, पूछ रहे हैं, महाराज कविता सुनाने का रस किसको आता है? कविता में कौन सा रस झरता है? कविता सुनाने का रस उस रसिक को आता है जो रसिक पहले कविता बनाता है और कविता बनाने के बाद में वह कविता सुनाता है, और कविता सुनाने के बाद में उसे सबसे ज्यादा रस तब आता है जब उसके सामने तालियां बजती है। एक रस कविता का होता है, वो वीर रस हो सकता है, शांत रस हो सकता है, कोई भी रस हो सकता है, लेकिन एक रस श्रोताओं को सुनाने के बाद जो अपने कानों से झरता है वो रस कुछ अलग ही होता है। और वो रस ही उस रसिक को जीवित बनाए रखता है, कविता को भी जीवित बनाए रखता है और उस सुनाने वाले उस वक्ता को भी, कवि को भी वह जीवित बनाए रखता है। और इसीलिए कवि कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। कभी कभी बूढ़ा नहीं होगा, कविता कभी बूढ़ी नहीं होगी। आदमी बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर आदमी कवि है तो जितना जितना वो और अपनी उम्र में जाता जाएगा, आप देखोगे कि उसकी आवाज और गहरी होती जाएगी, गंभीर होती जाएगी, बुलंद होती जाएगी, और उसके रस के कारण से उसके अंदर ऐसा लगेगा नहीं कि मेरी उम्र कुछ बढ़ गई है। उसके अंदर हमेशा एक ताजापन, एक नयापन उसके अंदर महसूस होगा, और इसी का नाम है कविता के रस का आनंद। ये कविता का रस है, काव्य रस है, हर चीज का अपना रस है, और रस लेने का नाम ही जीवन है। जिस जीवन में रस नहीं है वो जीवन जीवन नहीं है। बस रस लेना आना चाहिए, किसी भी चीज में लो, चाहे आप हिंदी की कविता में लो, चाहे प्राकृत की गाथा में लो। अब मान लो किसी ने प्राकृत की गाथा याद कर ली और वह उस गाथा को ही पढ़ने में, सुनने में रस ले रहा है, वो भी एक रस है। हमें अगर इस तरह से इन रसों की अनुभूति होने लग जाए, जो रस हमारे निकट रहते हैं, उन रसों के माध्यम से हमारा कुछ भी कभी भी बिगाड़ नहीं होता है, बल्कि हमारे भीतर आत्मा और पुष्ट होती है। ऐसे ज्ञान रस को भी सबसे बड़ा रस कहा गया है। रसयतु रस का नाम रोचनम ज्ञानम उद्यत। आचार्य कहते हैं तुम वह रस का पान करो जो ज्ञान रस है, जो बहुत बढ़ा हुआ रस है, बहुत उठा हुआ जिसका वैभव है। ऐसे उस चैतन्य के ज्ञान रस का रसपान करो। रसयतु, जिसे रसिकों ने जिसका रस लिया है, रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञानम उद्यत। तो ऐसा रस जो आता है, यह रस ही जीवन का आनंद होता है, और जीवन जीव से संबंधित होता है। अगर हम कहें जीवन का आनंद कहां है, तो जीव के आनंद में ही जीवन का आनंद है। जीव का आनंद, और जीव का आनंद कहां मिलेगा? जब जीव से रस बहेगा। शरीर के रस से जीव का रस नहीं बनता, जीव के रस से जीव को आनंद आता है।
और अभी आपको जीव का रस नहीं आता, अभी आपको जीभ का रस आता है। किसका रस आता है? हाँ, बस इतना सा अंतर है। अभी हमारा जीवन जीव के रस में आनंदित है। खट्टा मीठा चरपरा, एक से एक टेस्टी आइटम, समझ आ रहा है? हर क्षण चाहिए, हर दिन चाहिए। 6 प्रकार के रसों से सुशोभित भोजन हर समय चाहिए। आदमी को सोचना पड़ता है कि इन 6 रसों को कैसे एडजस्ट करें एक बार के टाइम में। समझ आ रहा है? हाँ, कि पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं, कि पहले चटपटा खाएं, क्या खाएं, ये भी बताना पड़ेगा। सुन रहे हो? क्या खाना पहले? आप तो पहले भोजन कर लेते हो और फिर कहते भोजन होने के बाद में थोड़ा मीठा हो जाए। लेकिन अगर देखो आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार मैं आपको बताऊं तो आपको मीठा सबसे पहले लेना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि जिस समय पर आपकी भूख अच्छी होती है, आपकी अग्नि तेज होती है, उस समय पर आप उस जो मीठे को लोगे वो मीठा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। वो गर्म मीठा आपकी अग्नि को बढ़ाएगा। उसके बाद में आप भोजन लोगे तो यह भी तय है कि भोजन आप ज्यादा नहीं करोगे, तो ज्यादा भोजन नहीं होने से एक तो दुनिया को फायदा होगा, अन्न की खपत कम होगी, और दूसरा तुम्हारे लिए फायदा होगा कि मोटापा कम होगा। और फिर उसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा नमकीन लेना चाहिए, फिर कसायला लेना चाहिए, और फिर जब आपके लिए चरपरा भोजन थोड़ा सा करने के बाद में फिर अंत में आपको कुछ कड़वा अंत में लेना चाहिए। वो कड़वा जो कुछ भी होगा वो आपके सारे भोजन को पचाने का काम करेगा। समझ आ रहा है? थोड़ा सा कड़वा। कैसा कड़वा? क्या? करेला वरेला नहीं, करेला वरेला तो सब्जियों के रूप में खा लिया आपने। समझ आ रहा है? अंत में थोड़ी सी मेथी खा लो, जीरा खा लो, अजवाइन खा लो, इसकी फंकी लगा लो। समझ आ रहा है? जो भी आपने खाया है उससे फिर अफरा नहीं होगा, कब्ज नहीं होगी, और वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये बीमारियां जो आजकल हो रही हैं वो इसी कारण से भी हो जाती हैं कि आप भोजन के बाद में अजवाइन नहीं खाते, सौंफ नहीं खाते, लौंग नहीं खाते। ये मसाले अंत में खा लेने चाहिए, और अगर त्रिफला मिल जाए तो त्रिफला भी खा लेना चाहिए। थोड़ा कड़वा लगेगा, अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है? ये तो किसके रस हो गए? जीव के। देखो कितने आनंदित हो गए। जब से मैं जीव का रस बता रहा था तो ऐसा लग रहा था सब बोर होते जा रहे हैं। अब क्या करें, आदत खराब पड़ी है। रस तो उसी में आता है। अभी जीव के रस में क्या आनंद आ रहा है कि जीव के रस में आनंद आ रहा है? बताओ। अब जीव के रस का आनंद लेते हुए भी थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के जीव रस में अगर आनंद थोड़ा सा आने लग जाए तो कुछ बैलेंस भी बने, है ना? उल्टा क्या करते हो? जीव के रस का आनंद लिया, सो गए, खर्राटे लेने लग गए, तो क्या हो गया? जिस समय पर आपको जीव के रस का आनंद लेना था वो समय आप सोने में निकालते हो, मोबाइल देखने में निकालते हो, व्यर्थ की गपशप करने में निकालते हो। और अगर उसी समय पर आप थोड़ा सा जीव का रस लेने की भावना करो तो उसी समय का सदुपयोग अगर हो जाए तो ये मनुष्य जन्म का जो सार्थकता है वो बन जाए। ये रस हैं, कई तरह के रस हैं। कल आपको बता रहा था एक लाक्षा रस होता है, तेल का रस। समझ आ रहा है? लाक्षा तेल का रस। और वो रस भी कितनी बार मिट्टी में मिला? 3 बार मिट्टी में मिला। चौथी बार तक वो रस मुनि महाराज के पास तक तो पहुंच गया, लेकिन वो सेठ सोच रहा है कि इसके अंदर कौन सा रस है जिसके कारण से इसे क्रोध नहीं आया। वो कौन सा रस है?
बोलो, शांत रस। इतना हो सकता है शांत रस, इतना गाढ़ा शांत रस, इतना गाढ़ा शांत रस कि उसके आगे इतना नुकसान होने के बावजूद भी क्रोध उत्पन्न न हो, ऐसा शांत रस। अब ये शांत रस कहां से आया? तो उसी बहन जी से पूछो कहां से आया। वो जिंदत से पूछ रहा था बहन जी से, बताओ तो ये कहां से आया ये रस? तो वो बताने लगती है, देखो भैया मैं आपको बता रही हूं, मैं जिस घर में रहती थी, विवाह से पहले की बात बता रही हूं, मेरे 8 भाई थे। कितने? और 8 भाई के बीच में मैं अकेली बहन थी। सुन रहे हो? अब आप सोच सकते हो कि मैं कितनी लड़ेली थी। लड़ेली समझते? लाडली, लड़ेली, हाँ लाडली, लाडली तो मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है ना। अब मैं कितनी लाडली थी कि मुझे 8 भाइयों का प्रेम मिलता था, और उन 8 की विवाह हो गए थे, तो 8 की बहुएं आई थी, उन 8 भावजों का भी, भाभियों का भी स्नेह मिलता था। और मैं उस स्नेह के कारण से इतने मद में थी, मेरे मन के अंदर सब कुछ अच्छा चलता था, बस मेरे अंदर पता नहीं क्या एक बुराई थी, और वो ये थी कि मुझसे कोई तू करके बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाता था। क्या बोल दे? हाँ। इस बात से घर के लोग बहुत परेशान थे, और उस परेशानी का कारण यह था कि अगर कोई मुझसे तू करके बोल दे तो मैं कुछ भी कर सकती थी, इतनी गुस्सा आ जाता था। जो भी सामने रखा है उसे पटक दूं, कितना भी कोई चीजें अच्छी हो उसका नुकसान कर दूं, किसी के सिर पर कुछ भी दे मारूं, बस तू नहीं बोलना। और ये बात पूरे नगर में फैल गई, यहां तक कि राजा तक को पता पड़ गई। वह उसका जो पिता है, वह पिता राजा के पास भी निवेदन करके गया कि महाराज इस शहर में आप मुनादी पिटवा दो कि कोई मेरी बेटी से तू करके ना बोले, नहीं तो उसकी आफत आ जाए तो फिर मुझे अभयदान देना, मैं कुछ नहीं जानता इतना उसको गुस्सा आता था। तो राजा ने मुनादी पिटवा दी थी कि भाई इस लड़की से कभी भी तू करके मत बोलना, बाकी तुम्हें जो बोलना है सो बोलना है। और उसे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। किस बात पे आता? तो उसका नाम इस कारण से फेमस हो गया था, तूकारी तूकारी ये तूकारी उसका नाम नहीं था, उसके उपाधि लग गई उसके साथ में, ऐसा नाम उसका फेमस हो गया। अब जब फेमस हो गया, सब तरह से उसके सामने जो लोग आए तो कहें भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, क्वालिटी भी है उसमें, और हर तरीके की उसमें स्किल्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एक ही कमी है कि इसका जब गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ता है तो फिर इसे कुछ भी सूझता नहीं है। और ये बात पूरे नगर में फैल गई और आस पड़ोस के सब मतलब शहरों में भी पहुंच गई। तो अब उसकी शादी नहीं हुई। कौन करे ऐसी लड़की से शादी भाई? कौन आफत मोल ले? अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी के मुंह से घर में तू निकल जाए तो ये तो पूरे घर को ही विनाश कर देगी। तो उसकी शादी होने में दिक्कत आने लग गई। समझ आ रहा है? और जब शादी होने में दिक्कत आने लग गई, सब तरह से उसके पिता ने, भाइयों ने प्रयास किए, उसकी शादी नहीं हो रही थी। अब ये एक सबसे बड़ा दुख हो रहा था, ये एक सबसे बड़ा उसका माइनस पॉइंट था कि सब कुछ अच्छा है, अब कोई समझना नहीं चाहता है, वो सब कुछ अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन एक छोटी सी बात का इतना पूरे नगर के अंदर बवाल फैल गया कि उसके इसी के कारण से, इसी बात से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। समझ आ रहा है? अब बताओ इसमें कौन सा रस है? हा? कौन सा रस है इसमें? इसे कहते हैं भय रस। समझ आ रहा है? ये भी एक रस है।
जिसके कारण से आपके अंदर भय उत्पन्न होता है, वह भय भी आपके अंदर से मन का एक विचार है जो बहता है। इस भय रस के कारण से भी कार्य बिगड़ जाते हैं। और इसलिए आपको भी इस रसों को ध्यान में रखते हुए कि हमें कौन सा रस लेना है और कौन सा रस छोड़ना है, ये विवेक हमेशा बनाए रखना है। अब उसकी शादी कैसे होती है ये बात तो अपन बाद में करेंगे, टाइम बहुत हो रहा है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जीवन में रस हमने कौन सा लिया है और कौन सा बाकी है। जो बाकी है उस रस को लेने की कोशिश करना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।